प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.662 को देखिए। मतलब कि ये जो उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब क्या हुआ कि एक लेंस, ज्योमेट्री बॉक्स में जो लेंस देता है, या आप किसी भी लेंस से आप संख्या रेखा पर इसको देखेंगे कि 2.662 कहाँ आता है। तो हम इसको सबसे पहले बनाएंगे कि संख्या रेखा पहले बनाते हैं। तो अब बताइए आप कि संख्या रेखा अगर बनाएंगे तो ये 2.662 जो देख रहे हैं ये कहाँ पे आएगा। तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि 2.662 है तो ये किस में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो देखते हैं संख्या रेखा पे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यही आपका लिखा हुआ है। अब एक स्केल लेते हैं और स्केल से हम एक लाइन खींचते हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक स्केल से हम यहाँ देखिए ये स्केल है, ये स्केल है और स्केल से हम लाइन खींचते हैं। ये आपका लाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये बढ़ती हुई लाइन, ये बढ़ती हुई लाइन का एरो है दोनों तरफ। अब हम देखिए क्या बोले हैं कि जैसे यहाँ पे 0 अगर लेते हैं, 0, तो यहाँ पे 1 लेते हैं, फिर यहाँ पे 2 होता है और फिर यहाँ पे कितना होता है, 3 होता है। तो हमारा जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये 2.662 ये किसके बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये एक लाइन खींचना होगा जहाँ लिखना होगा 2 और 1 3। देखिए ये आपको बताए हैं। अब दूसरा एक लाइन लेते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींच दिए हम। अब यहाँ जो आप लाइन देख रहे हैं ये, तो मान लीजिए कि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अब 2 और 3 के बीच में क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2.1, यहाँ पे लिखेंगे 2.2, यहाँ पर होगा 2.3, यहाँ क्या होगा 2.4, यहाँ होगा 2.5, ऐसे करके 2.6, 2.7, यहाँ 2.8 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2.8 है और ये 2.9। इस प्रकार से 2 और 3 के बीच में ये हम जितनी जो संख्या होगा उसको लिख दिए। 2.1, 2.2 ऐसे करके यहाँ 3 तक मेरा क्या आया, इसके बीच में 2.9। अब देखिए क्या है यहाँ, पहले यहाँ देखिए दशमलव के बाद क्या है, ये 6 है। दशमलव के बाद में ये क्या है, तो 6 है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले 2.6 को देखिए संख्या रेखा पे कहाँ है, तो 2.6 मेरा यही है, ठीक है ना। ये 2.6 है, ठीक। अब ये 2.6 किसके बीच में आ रहा है, यानी कि 2.6 और 6, ये अब इसको देखेंगे, 2 अंक तक देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 2.6, तो 2.6 यहाँ आ गया। अब 2.66 कहाँ जाएगा, तो 2.66 जो है कि ये जाएगा 2.6 और 2.7 के बीच में, यानी इसके बीच में जाएगा। किसके बीच में, 2.6 और 2.7 के बीच में मेरा 2.66 आएगा। तो इसी को हम मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि उत्तरोत्तर आवर्धन से हम चेक करेंगे। तो ये ग्लास, ये जो आप देख रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, तो इसको आप एक बना दीजिए सिंबल। यही है आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है उस प्रकार का, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको देखें कि कहाँ पे आपका 2.66 आएगा।
तो ये हम ग्लास से इसको हम चेक कर दिए। अब क्या करेंगे, जो हम ये देखे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास किस प्रकार का होता है, तो ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। ये हो गया। अब देखिए इसके बीच में जो मान आया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, एक नीचे संख्या रेखा खींचेंगे। फिर देखिए यहाँ संख्या रेखा एक बनाते हैं। अब संख्या रेखा एक खींचेंगे फिर से, और फिर से हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा पे ये 2.6 ऐसे हम यहाँ खींच दिए। यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, 2.6 है। अब 2.7, तो 2.7 के लिए फिर इस संख्या रेखा पे इसको हम मिलाएंगे कि 2.7 कहाँ जा रहा है, तो ये 2.7 आ गया। अब यहाँ पे आया 2.7 और यहाँ पे है 2.6, तो इसके और इसके बीच में कौन कौन संख्या होगा, तो 2.6 के बाद में आएगा, ये 6 जीरो है तो यहाँ आएगा 2.61, फिर यहाँ आएगा 2.62, फिर यहाँ आएगा 2.63, ऐसे करते चलना है। फिर 2.64, ऐसे 2.65, इस प्रकार से हमको कहाँ तक चलना है, 2.7 तक। यहाँ आएगा 2.66, यहाँ आएगा 2.67, यहाँ पे आएगा 2.68, यहाँ पर आएगा 2.69। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित किए, ठीक है ना। ये सब थोड़ा छोटा लिखे हैं, आप देख लीजिएगा, 2.66 है। अब हमें क्या लाना था, 2.66। तो देखिए यहाँ देखिए ना 2.66। अब इस रेखा पे देखिए कि 2.66 कहाँ है, तो यहाँ है, ठीक है। तो ये 2.66 ये जो हम देख रहे हैं मान, इसको आप फिर मैग्नीफाइंग ग्लास बनाएंगे, इसको आप लेंस के द्वारा, ठीक है ना, उत्तरोत्तर आवर्धन लेंस जो होता है लेंस, उसके द्वारा आप बनाएंगे यानी, और उसके बाद इसको देखेंगे। तो ये आपका लेंस बन रहा है, इस प्रकार से लेंस है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, फिर से इसको क्या करेंगे, देखिए एक लेंस के द्वारा इसको हम चेक करेंगे, देखेंगे कि 2.66 और कहाँ है, तो 2.66 तो मिल गया। अब हमें 2.62 लेना था। देखिए 2.662 है, तो 2.662 कहाँ जाएगा, तो 2 ये जो यहाँ पे लिखे हैं 6 थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है, बोल्ड हो गया है, यह है 2.66, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिख देते हैं 2.66, ये वाला लाइन है। तो 2.66 और 2.67 के बीच में ही मेरा आएगा 2.662, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक और लाइन खींचेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ देखिए ये एक लाइन हो गया, और इस एरो बना दीजिए यहाँ। अब यहाँ से 2.66 को फिर इस संख्या रेखा पर एक खींचेंगे लाइन, फिर 2.67 से है तो फिर यहाँ से एक इस पे लाइन खींचेंगे। अब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कि 2.66 और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, 2.67, ठीक है। इसी के बीच में मेरा 2.662 आएगा, ये वाला देखिएगा 2.662। अब देखिए क्या होगा यहाँ प्यारे बच्चों, 2.66 है तो यहाँ क्या होगा 2.67 एक होगा, क्योंकि यहाँ तो जीरो है। 2.660 से शुरू करेंगे तो यहाँ ये आएगा 2.671, फिर ये वाला जो देख रहे हैं ये आएगा 2.672, ऐसे करते। फिर यहाँ जो देख रहे हैं 2.673, फिर यहाँ जो होगा 2.674, यहाँ वाला क्या होगा 2.675, यहाँ क्या होगा तो 2.6
देखिए प्यारे बच्चों, कहाँ गलत हुआ, यहाँ से 2.660 है तो 2.661 होगा, 2.662 होगा, और फिर यहाँ क्या होगा 2.663 होगा, 2.664 होगा, यहाँ 2.665 होगा, यहाँ 2.66 उसके बाद में 6 होगा, और यहाँ पे तो है ही 2 ऐसे करते करते जाएंगे, 2.667, 2.668, 2.669, तब आएगा 2.667। यानी कि इसके और इसके बीच के जो संख्या हम लिख दिए और इसी के बीच में मेरा क्या आया, तो 2.662 यहाँ पे हम देखें, यही मेरा क्या हुआ, संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो गया। इसी को आप लेंस से चेक कर लेंगे, लेंस के द्वारा आप इसे चेक कर लेंगे, देखेंगे, यही आप तो पाएंगे कि संख्या रेखा पर 2.662 कहाँ पे आया। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 2 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 2 है, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.437 को देखिए। ठीक है, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.437 को देखिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि 2.437 जो आप देख रहे हैं, इसी को हमको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो फिर हम स्केल लेते हैं, तो स्केल हम देखिए यहाँ ले लिए और स्केल से एक लाइन हम खींचते हैं प्यारे बच्चों। तो स्केल से हम यहाँ पर एक लाइन खींच दिए। ठीक है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इसी लाइन पे मेरा क्या होगा, 2.437 आएगा। तो पहले बताइए कि 2.4 जो देख रहे हैं ये किसके बीच में आएगा, तो ये आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ होगा 2.0 है तो 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 होगा, 2.4 होगा, ऐसे करते चलेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2.5 होगा, फिर 2.6 होगा, फिर 2.7 होगा, 2.8 होगा और 2.9 होगा, और यहाँ तो 3 है ही। तो 2.4 कहाँ देख रहे हैं, तो 2.4 यहाँ हम देख रहे हैं। इसी के बीच में मेरा, इसके और इसके बीच में 2.4 और 2.5 के बीच में ही क्या आएगा, 2.43 आएगा। अब ये दूसरा वाला देखेंगे, दशमलव के बाद पहले ये देखेंगे 4 वाले को। तो 2.4 किसके बीच में आया, तो यहाँ 2 और 3 के बीच में आया। अब देखना है दशमलव के बाद 4 3 तक 2 अंक और बढ़ेंगे, तो 2.43 कहाँ जाएगा, तो 2.43 जो होगा ये 2.4 और 2.5 के बीच में होगा। फिर हम क्या करेंगे, नीचे एक संख्या रेखा बनाएंगे, लाइन खींचेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ एक संख्या रेखा प्रदर्शित करती है। अब जो है यहाँ जो देखे हैं 2.4, यहाँ से एक हम लाइन इस पे खींचेंगे। उसी प्रकार से इधर भी हम एक लाइन खींचेंगे, 2.5 है तो यहाँ भी 2.5 हम इस लाइन पे खींच दिए। ये जो है 2.4 यहाँ लिखेंगे, ये 2.5 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखना है प्यारे बच्चों, 2.40 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 0। तो यहाँ क्या आएगा, 2.41 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 2.42 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 2.43 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 2.44 आएगा। यहाँ क्या होगा, 2.45। यहाँ पे 2.46। इस प्रकार से आगे हम बढ़ते चलेंगे, आगे जो आए उसको लिखते चलेंगे। ये 4 8 होगा, फिर 2.49 होगा, और 2.4 और 2.5 के बीच में हम इतना
जो आता है संख्या उसको हम लिख दिए। अब हमें क्या लाना था, 2.43। तो 4-3 हमको देखिए कहाँ मिला, यहाँ मिला 2.43। तो ये इसको हम यहाँ से फिर एक ग्लास से लेंस के द्वारा इसको हम चेक करेंगे। ठीक, आप लेंस के द्वारा इसे चेक किए तो देखें क्या कि अब देखेंगे 7। तो 2.43 तो हमें मिल गया लेंस के द्वारा, लेकिन 2.437 कहाँ आएगा, तो 2.43 और 2.44 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब फिर यहाँ से एक नीचे संख्या रेखा खींचेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। अब इस संख्या रेखा पे 2.43 जो है यहाँ ऐसे बनाएंगे, और 2.44 जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसी लाइन पे ऐसे खींचेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2.43 और यहाँ पर लिखेंगे 2.44। तो इसके बीच में अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2.43 के बाद यहाँ 0 है, तो 0 के बाद अब क्या आएगा 1। यहाँ आएगा 2.432 आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2.433 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2.434 आएगा। यहाँ क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2.435 आएगा। यहाँ क्या होगा, 2.436। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, 2.437। इस प्रकार से देखिए हमको क्या लाना था, 2.437, और संख्या रेखा पे हमें पता चल गया कि 2.437 कहाँ है, तो ये संख्या रेखा पे पता चल गया। अब जो है आप इसके बाद कि क्या होता है, 2.438, फिर 2.439, फिर 2.434 आ जाता। इसके बाद और बाकी जो है वो लिखिए या नहीं लिखिए, आपको क्या प्राप्त करना था, 2.437। देखिए यहाँ 2.437 देखना था, तो हम यहाँ पे देख लिए कि कहाँ हुआ। ठीक है ना, इसको आप एक लेंस के द्वारा चेक कर दिए कि 2.437 कहाँ आएगा। तो इस प्रकार से आपका यह बन गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 5.377777 को देखिए। इसका मतलब क्या है, 7 के ऊपर में जो बार लगा हुआ है, ये लाइन जो है रेकरिंग जो है, इसका मतलब होता है बार बार 7 आएगा। मतलब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 5.3777 डॉट 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 डॉट। ये 7 जो है ना, इसका मतलब हुआ कि 7 बार बार आएगी। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ। अब इसी को देखिए, तो हम इतना तो लिख सकते हैं, 5.37 यही लिख सकते थे, तो यही ऊपर में लिखा हुआ था। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले संख्या रेखा पे हमको प्रदर्शित करना है, तो 5.37 किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो आप एक लाइन खींचेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, इसको संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए, तो संख्या रेखा पे आप एक लाइन खींचे संख्या रेखा के लिए, और मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो 5 और 6 के बीच में ही 5.3 आएगा। तो सबसे पहले हमको 5.3 लाना है। तो 5.0 ये है, तो 5.1 होगा, 5.2 होगा, 5.3 होगा। ऐसे करते करते 6 के बीच में चलेंगे, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, और ये तो 6 है ही। अब हमें देखना था 5.3, तो 5.3 कहाँ है, यहाँ है। तो 5.37 किसके बीच में आएगा, तो 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से 5.3 और 5.4 के बीच में मेरा क्या आएगा, 5.37 आएगा। ये देखिए। तो अब फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर एक हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और इस लाइन पे हमको फिर क्या करना है, इसको दर्शाना है। देखिए ये जो 5.3 आया, तो 5.3 को हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा पे खींच मिलाएंगे कि कहाँ होगा। यहाँ भी देखिए 5.3 के लिए यहाँ इसको मिला दिए। ये जो मिला है प्यारे बच्चों वो 5.3 है का है, और ये जो मिला है वो 5.4 के लिए है। ठीक है। अब 5.3 और 5.4 के बीच जितनी संख्या आती है उसको आप लिखेंगे। तो ये 5.3 जीरो है, तो यहाँ हो जाएगा 5.3 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ 5.32 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 5.33 हो जाएगा। यहाँ 5.34, यहाँ पे 5.35, 5.36, 5.37, यहाँ आएगा 5.38, यहाँ पे आएगा 5.39 और ये 5.4। 5.39 के बाद में क्या आएगा, 5.4। इस प्रकार से 5.3 और 5.4 के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, 5.37 आ जाएगा। तो 5.37 कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है। अब 5.37 तो हम देख लिए, और फिर 7 यानी 5.37 के बाद 5.37 से लेकर 5.58 के बीच में ही मेरा मान 5.77 आएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब, अब फिर इसको हम एक संख्या रेखा पे आपको प्रदर्शित करके दिखाते हैं। तो फिर एक संख्या रेखा नीचे हम बनाएंगे इसी प्रकार से। यहाँ देखिए एक लाइन खींचेंगे। अब क्या होगा, इस लाइन पे इसको मिलाएंगे, 5.37 को यहाँ पे मिला दिए, और ये है 5.38। तो यहाँ लिखेंगे 5.37, यहाँ पर लिखेंगे 5.38। इसी के बीच में मेरा जो है ये वाला 5.377777 करके आएगा। तो अभी तो हम 5.37 का देखे हैं, अब 5.377 कहाँ आएगा वो देखेंगे। देखिए यहाँ तो 5.37 ये जीरो है यहाँ, तो ये हो जाएगा 5.371। यहाँ पे आ जाएगा 5.372। फिर यहाँ आ जाएगा 5.373। इस प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा 5.374। ऐसे करके फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5.375। यहाँ पे होगा 5.376। यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 5.377। और यहाँ देखिए फिर आता 5.378, 5.378। और यहाँ पे एक आता 5 दशमलव, यहाँ लिख देते हैं आपको 5.379, और उसके बाद में आता 5.380। ठीक है। अब क्या होगा, देखेंगे कि हमें क्या लाना था, 5.377 लाना था। ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ कि 5.377 कहाँ है। तो 5.377 यहाँ हमें मिल गया। ये जो आप देख रहे हैं ये यही आपका क्या हुआ, उत्तर हुआ। ये 5.377 जो आप देखे हैं ये आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से इसको आप एक लेंस के द्वारा यहाँ प्रदर्शित कर देंगे। तो इसी को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना था कि 5.377 कहाँ आएगा। ठीक है। यानी 5.377 फिर 7777, तो किसके किसके बीच में आता, तो ये 5.377 और 5.378 के बीच में आएगा। बस यही आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से
हम देखें कि कैसे होगा। या एक लाइन और आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ जो है 5.377 और ये 5.378 के बीच में मेरा आएगा एक और संख्या रेखा लास्ट बनाइए। ये हो गया। यहाँ पर आप देखें तो ये जो आया है 5.377 और यहाँ पे मेरा क्या आया है, ई वाला लाइन को देखिए, ये वाला क्या है 5.378। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे कि 5.377, यहाँ पर लिखेंगे 5.378। इसी के बीच में आएगा यहाँ पे 5.377, यहाँ 0 है तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या आएगा 5.377 2। ऐसे करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाता, इसके बाद वाला 3, यहाँ पे 4 वाला आ जाता। अब यहाँ पर मेरा क्या आ जाता 5 वाला आ जाता। क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, ये मानकर चलिए लिखा था 5.377 आता। फिर यहाँ 6 आ जाता, 6 वाला आ जाता। यहाँ पे आ जाता 5.377 और 6 के बाद में क्या था 7। देखिए फिर मिल गया। इस प्रकार से फिर यहाँ क्या आता 5 दशमलव, यहाँ पर आता 5.377 आ जाता। फिर यहाँ पर आ जाता क्या चीज़ 5.3779 और फिर मेरा 5.378 आ जाता। तो यही मेरा जो है 777 देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यही आपका इस पॉइंट को आप प्रदर्शित कर दीजिए कि P है, ठीक है ना। कुछ भी आप मान से प्रदर्शित कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो यही आपका जो आया, यही आपका संख्या रेखा पे प्रदर्शित हुआ क्या चीज़, तो 5.377। इसी को हमको यहाँ पे प्रदर्शित करना था, कितना 5.377, यानी 7 का ऊपर में बार मतलब 7 बार बार आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये देखने को मिला। तो इसे आप लेंस के द्वारा बनाएंगे, तो ये लेंस बना दीजिए और लेंस के द्वारा आप इसे हम चेक कर दिए कि कैसे हुआ। बस कहाँ पे संख्या रेखा पे ये मान आएगा सो आप देखिए, ठीक है। इस प्रकार से आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। हम प्रश्न 4 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।